राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप डेली पूजा करते हैं तो आप कैसे लाभ उठाएं, कैसे डेली की पूजा करें, क्योंकि जिससे आपको कई गुना का लाभ होगा और फल की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होती है। क्योंकि साथियों, आपको एक बतासा लेना है और घी में डूबी हुई कपूर लेनी है साथियों। थोड़ा सा बतासे के ऊपर आपको घी रखना है साथियों, क्योंकि जैसे आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, वैसे आपको दीपक की जगह जलानी है आपको धूप बत्ती। क्योंकि साथियों, घर में खुशबू होना जरूरी है। घर में अगर खुशबू होती है तो नकारात्मक नहीं आती है, बुरी शक्तियों का नहीं वास होता है, अच्छी शक्तियां आती हैं अगर खुशबू होती है। क्योंकि साथियों, खुशबू जो है, धूप बत्ती की खुशबू दरिद्रता को पसंद नहीं होती है, हमारी लक्ष्मी माँ को खुशबू पसंद होती है। तो इसीलिए साथियों, हमने बताया आपको धूप बत्ती का जरूर इस्तेमाल करना है अपने घर में। धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं साथियों, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ भी होता है और खुशबू भी रहती है आपके घर में। दूसरा उपाय साथियों, आपको क्या करना है, आपको एक बतासा लेना है, बतासे के ऊपर थोड़ा सा रखना है घी के ऊपर रखनी है कपूर। आपको कपूर के ऊपर, क्योंकि माता रानी को भोग ऐसे लगाना है आपको, रोज अगर माँ लक्ष्मी का भोग लगाएंगे आपको तो आपके बिगड़े काम बनते हैं, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके घर में से लक्ष्मी कभी भी जाने का नाम नहीं लेगी। तो आपको जितने सदस्य हैं उतने ही एक एक जोड़ा सबके नाम का कपूर पर चढ़ाएं। क्योंकि साथियों, ऐसे करके आपको भोग लगाना है। थोड़ी सी एक चुटकी सामग्री का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों, इससे जो है हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी भी घर से लक्ष्मी जाने का नाम नहीं लेती है। जो आप जल रखते हैं पूजा स्थान पर, वो आपको छींटा पूरे घर में लगाना है। जब जाके फिर आप सूर्य भगवान को दें, अर्घ दें उसका। और आप तुलसी जी की क्यारी में भी पूजा करने के बाद एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं साथियों। क्योंकि साथियों, इससे भी हमारे घर में लक्ष्मी का वास रहता है और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है साथियों। तीसरा उपाय साथियों, आपको क्या करना है साथियों, अपनी धेली के बीचों बीच सुबह उठकर अपनी धेली के बीचों बीच सुबह आप जब झाड़ू लगा लें, आपको हल्दी वाला पोछा जरूर लगाना है। क्योंकि साथियों, अगर आप हल्दी थोड़ी सी डालकर धेली लीपते हैं तो उससे भी आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है साथियों। सुबह सुबह लक्ष्मी का पहरा होता है, क्योंकि साथियों, जब लक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो बड़ी खुश होकर आती हैं। आप हल्दी वाला पोछा लगाते हैं, पहले तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है हल्दी वाले पोछे से, दूसरी माँ लक्ष्मी भी खुश होती हैं। क्योंकि साथियों, विष्णु की पटरानी है माँ लक्ष्मी, तो इसीलिए आपको हल्दी वाला ये उपाय बता रहे हैं। तीसरा उपाय साथियों, आपको क्या करना है, वीरवार के दिन आपको पैसे किसी को नहीं देने हैं। अगर कोई भिखारी भी आए तो आपको पैसे नहीं देने हैं साथियों, इससे भी हमारी धन की स्थिति कमजोर हो जाती है। क्योंकि साथियों, आप और दिन दे सकते हैं। अगर आपको दान करना ही है पैसे का, तो आप शनिवार के दिन गिलट वाले पैसे आप दान कर सकते हैं। रुपया नहीं, गिलट के पैसे आप दान में दें साथियों। क्योंकि साथियों, इससे आपका शनि मजबूत होता है। अगर आप गिलट के पैसों का दान करते हैं साथियों, तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे भी हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, लक्ष्मी का वास होता है साथियों। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ लड़ाई झगड़े होते नहीं हैं। क्योंकि साथियों, लड़ाई झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ दरिद्रता होती है। वही चाहती है दरिद्रता, ये चाहती है लड़ाई झगड़े हों। लड़ाई झगड़े उस घर में नहीं होते हैं जहाँ लक्ष्मी का वास होता है साथियों। और लक्ष्मी जब तक नहीं आएगी, जब तक आप थोड़ा सा अपना रहन सहन नहीं बदलते हैं। क्योंकि साथियों, जो आपके पहरे हुए कपड़े होते हैं, गंदे कपड़े भी आपको उल्टे करके नहीं रखना है। बाथरूम में गंदे कपड़े भी आपको नहीं टांगने हैं, इससे भी हमारी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है साथियों। आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना है। झाड़ू जो होती है, घर की झाड़ू, अपने घर की झाड़ू आपको किसी को नहीं देनी है साथियों। क्योंकि साथियों, झाड़ू होती है लक्ष्मी। आप हाँ, नई झाड़ू आप मंदिर में दान कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा,
पर जो घर में झाड़ू लगाते हैं वो किसी को झाड़ू लगाने के लिए किसी के घर में ना दें। इससे भी आपकी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है साथियों, और आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको अधिक लाभ होता है। चौथा उपाय साथियों, आपको नमक, मिर्च, हल्दी, आपको नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखनी है साथियों। मसालदानी में आपको नमक नहीं रखना है, अलग रखना है नमक, क्योंकि मिर्ची और हल्दी के साथ भी आपको नमक नहीं रखना है। नमक का डब्बा अलग बनाएं, कांच का बनाएं तो और भी अच्छा है साथियों। नींबू मिर्च आपको एक साथ नहीं रखना है साथियों, क्योंकि दरिद्रता को नींबू मिर्ची बड़ी पसंद होती है, चटपटा उनको पसंद होता है, इसीलिए हमारे घर में दरिद्रता आने का वास बनता है। अगर आप अपने घर में नींबू मिर्ची लेके आते हैं तो अलग अलग पन्नियों में लेके आएं और अलग अलग ही रखें। एक टोकरी में या एक जगह नींबू मिर्च आप ना रखें, इससे भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं साथियों। आप अपने मेन गेट के सामने नींबू मिर्ची टांगते हैं तो दरिद्रता बाहर से बाहर चली जाती है, उनका भोग लगाकर अंदर नहीं आती है, इसीलिए गेट के बाहर नींबू मिर्ची टांगा जाता है। या दुकान के बाहर अगर आप टांगते हैं नींबू मिर्ची, उससे भी दरिद्रता अंदर नहीं आती है, नींबू मिर्ची का भोग लगाकर बाहर से बाहर चली जाती है साथियों। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ होता है साथियों। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा। सुखी रहें, सही रहें।